और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे पीसीसी का, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे तमाम जितने आज़ादी के जंग में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानीगण, अन्य तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, 9 अगस्त को आज भारत छोड़ो दिवस के रूप में जो एक जंग की शुरुआत हुई थी, ये दिन अपना आप में देश के इतिहास में महत्व रखता है। जब महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया और आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, ये प्रस्ताव पास किया गया बम्बई के अंदर मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब की अध्यक्षता में AICC की मीटिंग में। और मुझे याद है कि जब 100 वर्ष पूरे हुए थे कांग्रेस को, तब राजीव गांधी ने उसी स्थान पर वर्किंग कमेटी बुलाई गई और एक नए संकल्प के साथ में नई शुरुआत की गई कांग्रेस के नए इतिहास को बनाने के लिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिवर्ष इस दिवस को यहाँ पर याद करने के साथ साथ में जितने फ्रीडम फाइटर्स बैठे हुए यहाँ पर, जो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, मैंने अभी लिस्ट ली यहाँ पर। परम श्रद्धेय रघुपति राम जी व्यास, रामूजी सैनी, राजेंद्र नाथ जी भार्गव, लक्ष्मी नारायण जी जारवाल, गोविंद नारायण जी खाटीवाला, कालिदास जी स्वामी, शिव कुमार जी पारिक, रामेश्वर जी चौधरी, भंवर जी खिलौनावाला, श्रीमती सुंदर देवी जी आजाद, बालूराम जी सैनी, लक्ष्मीनंदन जी बजाज, उत्तम जी मोटवाणी, राधा गोपाल जी शर्मा और राजेंद्र कुमार जी अजय की ज़्यादा उम्र होने से उनके परिवार के लोग आए हैं। और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति भवन में भी जो कार्यक्रम होता है उसमें शोभाराम जी गहरवाल और श्याम सुंदर आजाद वहाँ गए। ये आज बच्चे हैं, पर इनका जो त्याग है, इनकी तपस्या है उस जमाने की, ये अवसर देता हम सबको यहाँ बैठ करके, जो पीसीसी का प्रांगण है उसमें बैठ करके, कोई अधिकार आपको ही है, तिरंगे झंडे वाली पार्टी को ही है, जिसकी कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास रचा इस तिरंगे झंडे ने, महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेताओं की रहनुमाई के अंदर। और मुल्क आज़ाद हुआ और ये लंबी कहानी आपके सामने, जो भी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने विस्तार से आपको अपनी भावना बताई, वो हम सबके लिए एक संदेश है किस प्रकार से हम इस तिरंगे झंडे का जो इतिहास है ये वर्तमान में हम लोग लेके चल रहे हैं। और वही जो कांग्रेस के सिद्धांत और नीति कार्यक्रम को साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और देश के विकास की बात की गई, नवनिर्माण की बात कही। आज जो कुछ आधुनिक भारत है वही महात्मा गांधी के ज़माने में जो सोचा गया था, समझा गया था, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, ऐसे मुल्क को कैसे चलाना है। और जो दूरदृष्टि रखी गई पंडित नेहरू के ज़माने से लगा आज तक, उसका परिणाम है कि आज हम एक हैं, अखंड हैं। चाहे जान चली गई हो इंदिरा जी की, राजीव जी की, बेन सिंह जी की, अज्ञात ज्ञात सैकड़ों लोगों की, और हाल ही में जो अभी नक्सलवाद की चुनौती की बात की गई, ये कोई कम मामूली घटना नहीं है। 28 लोग एक साथ में शहीद हो गए, 28 लोग। ये कांग्रेस ही साथ देती है देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस वो तमाम फैसले करती है जो चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जरूरी होता है, चाहे आतंकवाद की, चाहे अलगाववाद की, चाहे नक्सलवाद की। पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित रहे, राजीव गांधी ने फैसला किया, आतंकवाद ने उनको शिकार बना दिया। खालिस्तान की बात की जा रही थी, कितने लोग मारे जा रहे थे उस जमाने के अंदर। रोज हम सुनते थे 50, 25, 20, 60 उड़ा दिए गए बम से, बस में, ट्रेन में। नेस्तनाबूद कर दिया उस आतंकवाद को। इंदिरा जी ने, सरदार बेन सिंह जी ने, उन्होंने शहादत दी।
इसलिए आज हम सब जो बैठे हुए हैं, हम जो पदों पे हैं, हमारे मन में संकल्प रहता है चाहे कुछ भी कुर्बानी करना पड़े करेंगे, फिर मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। ये भावना रख के हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को ये झंडा हम सुपुर्द करके जाए दुनिया से, ये हम सबकी तमन्ना है। और इसलिए जरूरी है कि हम आज वर्तमान पीढ़ी को, जो नौजवान है, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके बीच में जाके संदेश देने की आवश्यकता है, वरना वो इत्यादि कट जाएंगे। क्या किया हमारे पूर्वजों ने, क्या किया, बलिदान किया, क्या किया, किस प्रकार देश आज़ाद हुआ, हम गुलाम थे, गुलाम को 1000 साल पहले की बातें होती तो आज हमको भी नहीं मालूम होती। फिर तो 65 साल पहले की बातें हैं, जीते जागते हमारे योद्धा बैठे हैं यहाँ पर। उस वक्त तो क्या देना है हमारे देश को, उसके लिए घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ करके लोग आते थे मैदान के अंदर। कांग्रेस के माध्यम से मुझे क्या सेवा करनी है, कांग्रेस को मुझे कैसे कुछ देना है, उस भावना के साथ आते थे। और इसी प्रकार से कारवां चलता गया, जुड़ता गया और देश को एक संदेश महात्मा गांधी का मिला, करो या मरो का। वो खुद तो अरेस्ट हो गए, बड़े बड़े नेता एक साथ अरेस्ट कर लिए गए ब्रिटिश हुकूमत ने, पर जो उनकी भावना थी, जो प्रस्ताव था कांग्रेस का, उसको लेके चिनगारी लग चुकी थी पूरे मुल्क में, सब राज्यों में बड़े बड़े आंदोलन जिस में खड़े हुए। आखिरकार अंग्रेजों को यहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ा। ये कोई कम बड़ी कुर्बानी नहीं थी जिस रूप में लंबी संघर्ष करने के बाद में, और वही अहिंसा के नाम पर। दुनिया को विश्वास नहीं था कि मुल्क अहिंसा के हथियार से भी आज़ाद हो जाएगा। सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन किए हों, चाहे सत्याग्रह किए हों, कुछ भी किए हों, तो अंग्रेजों को झुका करके दम लिया महात्मा गांधी और उस वक्त के नेताओं ने। उसके योद्धा आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम इनका सम्मान कर सकें। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से तमाम हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान करता हूँ। और क्योंकि इनके लिए जो कर सके वो कम है। अभी हमने एक फैसला किया था, जितने ही बच्चे हुए इस फ्रीडम फाइटर्स के पेंडिंग केसेस थे, उन सबको निस्तारण कैसे करें, वो निस्तारण भी किया गया। तो इस प्रकार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो संभव था सम्मान के रूप में। वो तो खाली सिंबॉलिक होता है, पर सम्मान इन्हें मिले, ये मैं समझता हूँ कि जिसके अधिकारी भी हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने में कभी कसर नहीं छोड़ी। इंदिरा गांधी के ज़माने से जो शुरुआत हुई थी, ताम्रपत्र के माध्यम से पहचान मिली थी एक बार पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स को, और मैं समझता हूँ उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, पूरे देश के अंदर आज के दिन या जब अवसर आता है 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, या कांग्रेस कोई निश्चय करती है, तो सम्मान के रूप में हमेशा आगे आई कांग्रेस पार्टी और सम्मान करने का प्रयास किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कोई लंबी बात नहीं कहनी मुझे, अध्यक्ष जी ने सब बातें आपको कही और उसी रूप में हमें आगे बढ़ना है। यही बात कहता हूँ मैं अपनी ओर से, पुनः आप सबकी ओर से आपका सम्मान करता हूँ। सबका धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो यहाँ उपस्थित है उनका सम्मान करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, स्थान पर बैठे रहें। अभी उसके पश्चात राष्ट्रगान भी होगा। सेवादल के हमारे साथी